हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है वेदर अकाउंटिंग इज एन आर्ट और अ साइंस। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट है, इसको देखने के लिए आपको इन दो वर्ड्स का मीनिंग समझना पड़ेगा। साइंस क्या होती है और आर्ट क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं साइंस का मीनिंग क्या होता है। साइंस का मतलब होता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। Systematic body of knowledge which is based on certain principles. और आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट का मतलब होता है स्किल टू अप्लाई दोज प्रिंसिपल्स या स्किल टू अप्लाई दोज नॉलेज। स्किल्स टू अप्लाई those principles, ठीक है, या skills to apply that particular knowledge। कहने का मतलब ये है, साइंस में हम एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स बेस्ड चलते हैं, ठीक है, कि ये प्रिंसिपल्स हैं, हमें इसकी नॉलेज है। आर्ट का मतलब क्या होता है कि उन्हीं प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए स्किल्स चाहिए हमें। तो उन स्किल्स को यूज करते हुए उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कैसे करना है, ये एक आर्ट होता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट है, तो अकाउंटिंग दोनों ही है। क्योंकि रीजन ये है कि अकाउंटिंग साइंस कैसे है, क्योंकि अकाउंटिंग में भी कुछ प्रिंसिपल्स है जिसके बेस के ऊपर हम पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं। जो भी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग है, या जितने भी स्टेप्स होते हैं अकाउंटिंग के, वो सारे बेस्ड होते हैं सर्टेन प्रिंसिपल्स के ऊपर, रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट के ऊपर। तो इसलिए हम कहते हैं कि अकाउंटिंग साइंस है। अकाउंटिंग आर्ट कैसे है? हमें उन प्रिंसिपल्स की नॉलेज तो है, बट उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए आर्ट इन्वॉल्व है, स्किल्स इन्वॉल्व है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अकाउंटिंग आर्ट भी है। तो अकाउंटिंग नॉलेज भी है, मतलब अकाउंटिंग में प्रिंसिपल्स भी है, और साथ ही उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए हमें स्किल्स भी चाहिए। तो अकाउंटिंग क्या है? आर्ट भी है, ठीक है। तो अकाउंटिंग इज बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग की कितनी शाखाएं हैं। तो अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस है। फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पूरा एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है अकाउंटिंग का, स्टार्टिंग फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फिर उनको रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसके बाद क्लासिफाई एंड देन समराइज, और फिर रिजल्ट्स इंटरप्रेट करके यूजर्स के हाथ में पकड़ा दिए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, 2 चीजें प्रिपेयर होती है। एक तो हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा हम फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन करते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को डिटर्मिन करना मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग करी जा रही है, हम उसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी कि इसके अंदर हम निकालते हैं प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। जो दूसरा पार्ट है असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, यहां पे हम क्या करते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज की पोजीशन पता करते हैं एज ऑन पर्टिकुलर डेट। मोस्टली इट इज ईयर एंड या फिर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हम उस डेट के ऊपर असर्टेन करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स यहाँ पे आते हैं और पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस आता है। सेकेंड पार्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग की नीड क्यों अराइज हुई? सपोज एक पर्सन है, वो कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, सपोज जैसे चेयर्स बना रहा है, ठीक है। तो उस चेयर्स को बनाने में बहुत सारे खर्चे आते हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली उसका मोटिव है कि मैं एक सेलिंग प्राइस फिक्स करूं ताकि उसको मार्केट में बेच सकूं। अब वो उस चेयर का सेलिंग प्राइस कैसे फिक्स करेगा? सबसे पहले उसको कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि उस चेयर को बनाने में मेरा कितना कितना खर्चा आया। तो सारे खर्चों को ऐड अप करके उसने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और फिर उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके एक सेलिंग प्राइस फिक्स करना है, ठीक है।
तो ये पार्ट कहाँ पे कवर होगा? कॉस्ट अकाउंटिंग में। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट की और फिर उसका एक सेलिंग प्राइस फिक्स करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर परफॉर्म किया जाता है। तो पहला पार्ट है कॉस्ट की कैलकुलेशन या फिर सेलिंग प्राइस फिक्स करना, ठीक है। दूसरा पार्ट है कॉस्ट कंट्रोल। इसका मतलब है सपोज जो हमने प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, इसमें मटेरियल का कुछ खर्चा आ रहा है, कुछ लेबर का आ रहा है, कुछ ऊपर के खर्चे आ रहे हैं जिनको ओवरहेड्स बोला जाता है। अब हमारा एक कॉम्पिटिटर है जो कि सेम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, पर वो हमारे से सस्ता कर रहा है, कम प्राइस पे उस प्रोडक्ट को बना रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ताकि हम अपना प्रोडक्ट एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पे लेके आ सके और हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिके, ठीक है। तो वो कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक्स लगानी पड़ती है हमें। तो वो वाला पार्ट भी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आता है, जिसमें हम वेरियस टेक्निक सीखते हैं जिसके थ्रू हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कवर होते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट और सेलिंग प्राइस, और दूसरा कॉस्ट कंट्रोल। तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट होती है इसको डे टू डे बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजंस की कितनी प्रोडक्शन करें, या फिर सेलिंग से रिलेटेड कि कितने प्रोडक्ट्स मतलब कितनी क्वांटिटी को हम सेल करें, ठीक है। और भी बहुत सारे डिसीजंस होते हैं कि लोन लेना है, बाहर से बैंक से लोन लेना है, कितना लोन ले, एंड वेरियस अदर टाइप्स ऑफ डिसीजंस जो एक मैनेजमेंट को लेने पड़ते हैं। अब मैनेजमेंट को वो डिसीजंस जो लेने हैं उसके लिए उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता है, मैनेजमेंट को यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यूजफुल इंफॉर्मेशन का मतलब वो इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करने के लिए जरूरी है। डिसीजन लेने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट मैनेजमेंट को प्रोवाइड करेगा। इसमें बेसिकली क्या आ जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसमें कैश का इनफ्लो, कैश का आउटफ्लो बताया जाता है। उसके अलावा सपोज मैनेजमेंट को आगे के टारगेट्स फिक्स करने हैं प्रोडक्शन के या सेल्स के, तो मैनेजमेंट को बजट चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है मैनेजमेंट अकाउंटेंट मैनेजमेंट को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ रेशियोज मांग सकती है मैनेजमेंट की, इस चीज का इस चीज के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, वो आप कैलकुलेट करके बताओ, तो वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्रोवाइड करेगा। अब मैनेजमेंट अकाउंटेंट ये सब चीजें जो कैलकुलेट करके दे रहा है मैनेजमेंट को, इसका डेटा इसके पास कहाँ से आ रहा है, इसका डेटा ये यूज कर रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा को यूज करके वहां से ही कुछ रिलेशंस एस्टैब्लिश करके जो जो मैनेजमेंट को चाहिए वो उनको प्रोवाइड करता है। तो ये होता है काम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो इसके साथ ही हमारे 3 पार्ट्स यानी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लीज बेल बटन क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी फर्दर वीडियोस है उसका अपडेट आपको साथ ही मिल सके।